ये वीडियो आप उन ट्रेडर्स के लिए है जो बहुत छोटे फंड से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसे कि जिनके पास 10,000 रुपये 15,000 रुपये हैं। अब ये मान के चलते हैं कि हम मिनिमम से हमारे पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और 10,000 रुपये से हम ट्रेड करना चाहते हैं। तो हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं और वो सवाल ये हैं कि हम कितना स्टॉप लॉस लगाएं पर ट्रेड में, और कितना रिस्क मैनेजमेंट करें, और कितने लॉट साइज सिलेक्ट करें ताकि हमारा जो फंड्स है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हम सर्वाइव कर पाएँ, मतलब बहुत जल्दी से हमारा फंड ख़त्म ना हो। जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो ब्रोकरेज क्या होगी, इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपके लिए दूंगा। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 10,000 रुपये के फंड हैं, ठीक है, और हम डेल्टा एक्सचेंज में इसको डिपॉजिट करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि डेल्टा एक्सचेंज वैसे FIU से रजिस्टर्ड है, तो आपके जो फंड्स हैं वो सेफ रहेंगे। बड़ा फंड भी डालना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके पास फंड्स नहीं है या फिर सिर्फ स्टार्ट में 10,000 रुपये से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे लेवरेज बहुत अच्छी मिलती है। लेकिन इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से लोग प्रमोट कर रहे हैं कि 2,000 रुपये में ऑप्शन सेलिंग की जा सकती है, लेकिन उसके क्या क्या ड्रॉबैक हैं, वो किस तरह से आपको बेनिफिशियल नहीं होगा, वो मैंने उस वीडियो में बताया है। क्योंकि रीज़न ये है कि जो लेवरेज की वजह से ना थोड़ा सा भी मूवमेंट आपके अगेंस्ट में जाता है ना, 3-4 पॉइंट का भी, तो आपका जो पूरा ट्रेड ही खत्म हो जाएगा, स्टॉप लॉस आने से पहले ही कट जाएगा और आप लॉस में हो जाओगे, है ना। तो इसीलिए 10,000 रुपये से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये जानना है कि हमें कितना लॉट साइज सिलेक्ट करना चाहिए और कितनी हमें ट्रेडिंग फीस लगेगी, ताकि हम अपने जो मूवमेंट्स हैं, कितने पॉइंट्स हमें कैप्चर करने चाहिए, इसका एक आइडिया हो पाए। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें कि सबसे पहले 10,000 रुपये का जो फंड है, तो अगर मान लीजिए कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर सर्वाइव करना चाहते हैं, तो उसके ना कई तरीके हैं। जैसे कि एडवाइस यही दी जाती है कि आपको मैक्सिमम 2 ट्रेड लेने हैं, और क्योंकि 24/7 ये मार्केट खुला हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सारे दिन सिर्फ ट्रेड ले रहे हैं, है ना। ये 24/7 का सिर्फ ये बेनिफिट हो सकता है आपको कि मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं और शाम को आप जॉब के बाद करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये अच्छा अल्टरनेटिव है कि आप जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, है ना। ये आ गए हैं हम डेल्टा एक्सचेंज की वेबसाइट पे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 10,000 रुपये के फंड ट्रेड कर रहे हैं तो आपको हर ट्रेड पे 250 रुपये से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, अगर आप मान लीजिए 2 ट्रेड पर डे ले रहे हैं और दोनों पे नुकसान हो जाता है, तो 500 रुपीज़ का लॉस हो गया। इस हिसाब से आप पर डे अगर आप करते हैं तो 16-17 दिन लग जाएंगे आपको ज़ीरो होने में। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप तुक्के से भी कोई ट्रेड लेंगे ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 16 के 16 दिन आपको लॉस हो। अगर आपने 1:2 का रेशियो से ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 50% की भी एक्यूरेसी आपकी हो जाती है, तो आपका जो है ओवरऑल फंड ना नेगेटिव में तो नहीं जाएगा। मान लीजिए 50 की एक्यूरेसी से कम आती है, 30-40% ही आपका विन रेट होता है। मान लीजिए उस सिचुएशन में अगर 1:2 का आप रेशियो चल रहे हैं, तो आपका फंड सेम रहेगा, आपके पास लॉस में नहीं जाएगा। सिचुएशन ये होगा कि आपका जो अकाउंट है वो प्रॉफिट में नहीं गया, सिर्फ इतना होगा, ठीक है। तो उससे कम तो नहीं जानी चाहिए, थोड़ा सा तो आपको देखिए स्ट्रैटेजी जो है टेस्ट करके ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो कैलकुलेटर है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है ना। अब 10,000 रुपये के फंड से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो एक लॉट यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब मान लीजिए कि 94,000 का एक पर्टिकुलर हमारा ट्रेड है, हम हर ट्रेड पे 93,000 यानी 1,000 पॉइंट का कोई स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो हमें अराउंड $1 का नुकसान होता है, जो कि है 85 रुपीज़। तो अगर मैं एक बार कैलकुलेटर खोलता हूँ, देखिए कैलकुलेटर में हम सिंपल सा कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमें 250 रुपीज़ का बेसिकली ट्रेड लेना है और 85 उससे डिवाइड करते हैं, जस्ट अ मोमेंट, 250 रुपीज़ को हम डिवाइड करते हैं 85 रुपीज़ से, तो देखिए 2.9 आ गया। मतलब ये कि करीब करीब आपको $2.94 का लॉस, आप $3 के अराउंड आप लॉस ले सकते हैं हर ट्रेड पे। तो $3 के लिए मान लीजिए मैं इसे 3 कर देता हूँ, तो देखिए 2.82 हो गया, ऑलमोस्ट अराउंड $3, ठीक है। तो मतलब ये कोई 250 रुपये आपके हो गए। तो अब आपको क्या करना है कि 3 लॉट से ही आप ट्रेड करेंगे, और अगर आपने $1,000 पे आपने अगर स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपको $3 का लॉस होगा हर ट्रेड पे। अब देखिए यहाँ पे ना एक अंदाज़ा भी आपको हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने ट्रेड कैलकुलेट किया, क्योंकि ट्रेड चल रहा है, तुरंत के तुरंत आपने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया, यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। और अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा का है, कोई बड़ा स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 2,000, सिंपल सी बात है कि 3 लॉट दिखा रहे हैं, तो आपको 2 लॉट या 1 लॉट पे आ जाना है। आपको हमेशा एक माइंड में रखना है कि 1,000 पॉइंट पे और 3 लॉट लेते हैं, तब आपका 250 रुपये लॉस होता है। आपको क्या होगा कि तुरंत के तुरंत एकदम फिंगर टिप्स पे कैलकुलेट करने होंगे, या फिर एक फॉर्मूला लगा के आप एक्सेल पे भी बना सकते हैं। अगर आपको
थोड़ा सा एक्सेल आता है तो गूगल पे सर्च करके वो भी एक फार्मूला लगा सकते हैं कि आपको सिर्फ ये स्टॉप लॉस एंटर करना होगा, वो लॉट साइज आपको बता देगा, आपको सिर्फ 250 रुपये का रिस्क लेना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको पर ट्रेड पे कितना रिस्क लेना है आपके एक्यूरेसी पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, आप कैसे करता है। अभी तो मैंने 30-40% की विन रेट के हिसाब से बताया था कि आप 250 रुपीज़ पर ट्रेड ले रहे हैं रिस्क में, तो आपको ओवरऑल फंड जो है वो सेफ रहेगा अगर 1:2 के रेशियो से चलते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपने अच्छे से टेस्ट की हुई है कोई स्ट्रैटेजी, आप इंडियन मार्केट में पहले से ट्रेड करते हैं, तो मतलब एक तरह से आप अच्छे ट्रेडर हैं, आपको रिस्क मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है ना। और हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, मान लीजिए कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 80% विन रेट है आपके ट्रेड्स में, है ना। अब आप अगर मान लीजिए कि हर ट्रेड पे 500 रुपीज़ का भी रिस्क अगर लेते हैं और 1000 रुपीज़ का आपने प्रॉफिट बनाया कि अगर आपको लॉस होगा तो इतना होगा, और अगर मान लीजिए प्रॉफिट हुआ तो आपको मान लीजिए 700 रुपये ही हो जाता है। 1:1.5 समथिंग का आपने कुछ लगा रखा है कि इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा आपको हो रहा है। अब इस केस में आप 500 की भी रिस्क ले सकते हैं। आपको पता है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड लॉस में जाएंगे तो 1000 रुपये हो जाएगा, लेकिन तीसरा ट्रेड या चौथा ट्रेड आपको प्रॉफिट दे के चला जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो अगर आप उस अकॉर्डिंग करते हैं तो अपने हिसाब से, अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से और अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने जो लॉट साइज़ है उनको आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना लग रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो आती है वो ब्रोकरेज की आती है, यानी जो इसकी जो फीस है वो कितनी है ये हमें जानना है ना। इसमें देखिए दो तरह की फ़ीस होती है, एक तो 0.02% आपने देखा होगा, है ना, और एक होता है 0.05%। ठीक है, ये क्या होता है कि अगर आप मार्केट ऑर्डर पे पंच कर रहे हैं अपने ट्रेड्स को तो आपको 0.05% आपको फीस लगती है, और अगर आपने ये लिमिट में ऑर्डर को पंच कर रहे हैं तो आपको 0.02% फीस लगती है। ठीक है, अब इसमें ना एक और कैच है, आपको समझना पड़ेगा। हर बार अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं तो ये कंपलसरी नहीं है कि 0.0% ही लगेगी फीस। इसका भी ना कोई लॉजिक ये है इनका कि मान लीजिए कि आपने एक पर्टिकुलर ऑर्डर को बाय किया किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे, मान लीजिए इस पर्टिकुलर प्राइस पे आपने बाय लगाया हुआ है लिमिट ऑर्डर पे, लेकिन अभी कोई सेल नहीं कर रहा है इस प्राइस पे, कोई भी सेल नहीं कर रहा, कोई सेलर ही नहीं है, तो मार्केट प्राइस पे आपका जो ऑर्डर है यहाँ पे कहीं तो थोड़ा आसपास में ऑर्डर पे पंच हो जाएगा और तब आपको फीस लग जाएगी ये वाली। तो इस पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है कि आपको 0.05 ही लगेगी, तो लिमिट लगा के सिर्फ अपने चांसेस बढ़ा सकते हो कि शायद 0.02% लग जाए। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या होता है कि देखिए 0.05% की जब मैं फ़ीस की बात कर रहा हूँ ना, और जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, और मान लीजिए कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो 0.03% उस पर बोथ साइड का चार्ज है। ठीक है, 0.03 मतलब आप जब ट्रेड लेते हैं और ट्रेड एग्जिट करते हैं दोनों टाइम आपके 0.03 चार्ज होते हैं आपके ऑप्शंस के टाइम पे, यानी बाइंग या सेलिंग कुछ भी करें, लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप सेलिंग करें ना कि बाइंग करें। ठीक है, और फ्यूचर्स में क्या होता है कि भैया कि 0.05% आपको एग्जिट करते समय और ट्रेड लेते समय दोनों तरफ चार्ज होता है। यहाँ पे एक तो इनका स्काल्पर ऑफर है। ठीक है, स्काल्पर ऑफर में क्या है कि सिर्फ फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड लेते हैं और 15 मिनट से पहले पहले अगर इसको ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं तो आपका जो है वो एग्जिट करते समय चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, और ऑप्शंस में ये अप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको चाहे 15 मिनट से पहले करें, 15 मिनट के बाद करें, कितनी मर्जी टाइम होल्ड करें, आपको दोनों तरफ से चार्ज लगते हैं, एग्जिट के भी और ट्रेड लेने के भी। अब ऑप्शन में आपको फीस बचाने का, ऑप्शन सेलिंग में फीस बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने 500 के प्रीमियम का एक ट्रेड लिया, मान लीजिए $500 का एक प्रीमियम है उस पर्टिकुलर ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, और आपने उसको सिलेक्ट किया, आपने उसका एक लॉट सेल कर दिया। ठीक है, तो आपको जब यहाँ पे ये सेल जब करोगे तो 0.03%, ठीक है, आपको चार्ज लगेगा इसका। अब यहाँ पे दूसरा ये जो कैच आता है कि जब ये प्राइस लोअर हो जाएगा, मान लीजिए कि आपने इसका जो प्राइस है बुक किया प्रॉफिट $250 पे, या फिर $400 ही मान लेते हैं, है ना, $400 ही मान लेते हैं, चलिए आपने $400 पे बेसिकली अपना प्रॉफिट बुक कर दिया, मतलब आपने सेल किया था $100 नीचे आने के बाद आपने बुक किया, तो 0.03% आप कैलकुलेट करके देखो तो 0.03% के हिसाब से जो 500 का 0.03% होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन 400 के 0.03% कम होगा, तो एग्जिट करते समय आपको चार्जेस कम लगेंगे। एक चीज़ और है कि मान लीजिए इसमें लॉस होता है, आपने $500 की बजाय $600 पे अपना ट्रेड क्लोज किया क्योंकि आपका जो ट्रेड है वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो 0.03% $500 का कम होगा, लेकिन जब आप एग्जिट कर रहे होंगे तो एग्जिट करते समय 0.03%, सॉरी
तो एग्जिट करते समय आपका जो $600 का अकॉर्डिंग 0.03% लगेगा, जो कि ज़्यादा चार्जेस होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है करते समय ट्रेड। तो मिनिमाइज कैसे हो सकता है कि आप जो भी ट्रेड लेते हैं तो वो डायरेक्शनल हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मान लीजिए कि आपकी डायरेक्शनल एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको लगता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे जाएगा और आपने जो कॉल है उसको सेल कर रखा है, तो 500 के प्रीमियम वाले प्राइस को अगर आप सेल करते हैं तो आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, मान लीजिए कि $550, है ना। अब $550 में 0.03% जब इन दोनों का चार्ज होगा तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने ये एस्टिमेट किया हुआ है कि ये करीब करीब 350 तक नीचे गिरेगा, बहुत अच्छा खासा फॉल करेगा, है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पे आपको जो है 0.03% जो ब्रोकरेज फीस है उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है ना। तो डायरेक्शनल में ज़्यादा फ़ायदा है, मतलब ये है कि अगर आप थीटा डिके से ऑप्शन में पैसे कमाना चाह रहे हो तो देखिए थीटा डिके से कमाने के लिए आपको हैज भी करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप अनलिमिटेड लॉस, कि अगर आप 500 वाला ये 1600 चला गया या 1700 चला गया, तो ऐसे तो नहीं कर सकते, कुछ हैज भी करोगे। अब हैज करने के लिए एक और एक ट्रेड होगा आपका बाइंग का, या फ्यूचर्स को बाय करोगे या कुछ भी करोगे हैज करने के लिए। अब उस केस में आपके 2 ट्रेड खुले हुए हैं तो 2 ट्रेड में अलग से डबल फीस होगी, और मान लीजिए वो ट्रेड फिर भी लॉस में जाता है तो डबल ट्रेड की डबल फीस भी ऊपर से अकाउंट में भी थ्रो डाउन। तो ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे बहुत लोग बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोमिसिंग लगता नहीं है ट्रेडिंग फीस की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग फीस है। मेरा ऐसा मानना है कि आप सिर्फ फ्यूचर्स में ही ट्रेड करो, और क्योंकि आपका फंड सिर्फ 10,000 रुपये है, इसलिए आपको ना अभी आपको जितना ज़्यादा ट्रेडिंग फीस में बचाने का मौका मिल सके ना उतना बचाने की कोशिश करो। और फ्यूचर्स में ट्रेड करने में सिर्फ एक चीज़ है, क्योंकि बिटकॉइन में एक तो मूव बहुत फास्ट फास्ट आते हैं, है ना। अब ऐसी सिचुएशन में जैसे कि मैंने 3 मिनट का ये लगा रखा है, और आज एक संडे है, और अभी अगर आप देखें तो 93,800 से अभी ये चल रहा है 94,450, मतलब ऑलमोस्ट मैं ये मान के चलूँ कि इसके 600-700 पॉइंट का ये मूव आया है, ठीक है। और ये जो मूव है ये देखिए कितने बजे आया है, करीब 4 बजे से मूव आया है, और अभी टाइम हो रहा है करीब 6 बजने वाले हैं। 2 घंटे में ये इतना बड़ा मूव आ पाया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब सैटरडे संडे को आपको अवॉइड करना होगा, यानी कि सैटरडे और संडे को आपको ट्रेड अवॉइड करने होंगे अगर आप फीस बचाना चाहते हो। मैं स्कैल्पर ऑफर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल वीक डेज पे क्या होता है कि ये जो मूवमेंट होते हैं ना 500 पॉइंट के 600 पॉइंट के, विद इन 15 मिनट्स क्या 5-10 मिनट के अंदर आराम से आ जाते हैं। वहाँ पे क्या है कि उन पॉइंट्स को आप बुक करो और एग्जिट हो जाओ। एग्जिट होने के बाद आपका जो है ट्रेड है उसके ऊपर आपके जो एग्जिट होने के चार्ज नहीं लगेंगे, तो वहाँ पे फीस आपकी बच सकती है। अब चांस ये ज़रूर लेना कि आप लिमिट प्राइस पे ही एंटर करो, क्योंकि भले ही 100% श्योर नहीं है, लेकिन कुछ चांसेस तो है ना कि हो सकता है 0.02% ही फीस लगे। तो जितना ज़्यादा कोशिश हो सके वो फीस में बचाने की कोशिश करना है, क्योंकि फंड्स कम है और इसके साथ हम काम करेंगे। क्योंकि देखिए आपके पास फंड्स ज़्यादा भी है ना, तो भी फीस बचाने की ही कोशिश करो, क्योंकि आपके पास फंड्स ज़्यादा हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड का उतना ही फिक्स है कि उतना ही अमाउंट लगेगा। भाई वो आपके वॉल्यूम के हिसाब से, पर लॉट के हिसाब से वो चार्ज करेंगे। तो ट्रेड आपको बेसिकली फीस जो है आपको उतनी ही ज़्यादा लगेगी जितने ज़्यादा लॉट लेते रहोगे, और लीवरेज जितनी कम से कम लोगे उतनी कम आपको चार्जेस लगते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लीवरेज एक तो कम लो, और ऊपर से लॉट साइज वही जो 3 लॉट मैंने बताए थे उसी हिसाब से आपको रखना है, और स्टॉप लॉस के साथ करना है। तो ये स्टॉप लॉस भी लिमिट ऑर्डर में लगाओगे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लिमिट में लगाओगे तो अगेन ट्रेडिंग फीस बचाने के चांस होते हैं। विद इन 15 मिनट्स क्लोज हो रहा है ट्रेड तो आपको कोई चार्ज लगेगा नहीं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने यहाँ पे शेयर की आपको, और आई होप कि ये काफ़ी बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके पास जो आंसर आपको ढूंढ रहे हैं, आप नहीं मिल रहे हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, और हम कोशिश करेंगे कि मैं जो स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ इस को ट्रेड करने के लिए, क्रिप्टो को, उसके लिए जल्द से जल्द एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी भी सीख सकते हैं, और बहुत ईजी स्ट्रेटजी होगी जहाँ पे आप अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।